साथियों नमस्कार। आज से लगभग 200 साल पहले महाराष्ट्र के सतारा के नए गांव में खंडोजी और लक्ष्मीबाई के घर एक ऐसी अद्भुत कन्या का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर महिलाओं, शोषितों, दलितों और शूद्र वर्ग के संघर्षों को एक नया आयाम देने का कार्य किया। अब आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं क्रांति ज्योति, देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले के बारे में, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा में खंडोजी और लक्ष्मीबाई के घर एक माली परिवार में हुआ। जिस समय उनका जन्म हुआ उस दौर में बालिकाओं के जन्म के बाद उसके माता पिता को समाज के तमाम ताने सहने पड़ते और सुनने पड़ते थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि एक अद्भुत महिला एक दिन चलकर एक इतिहास रचेगी और इतिहास के सुनहरे अक्षरों में अमर हो जाएगी। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को जब हुआ, ऐसे परिवार में हुआ कि उस समय शिक्षा लेने का जो कार्य हुआ करता था वो केवल उच्च वर्गों को ही हासिल था। महिलाओं की शिक्षा तो एकदम से प्रतिबंधित थी, लेकिन उन्होंने एक अद्भुत जज्बे के साथ एक ऐसा काम किया कि उन्होंने आगे चलकर सभी के लिए शिक्षा के मार्ग खोल दिए। 9 साल की बहुत छोटी सी उम्र में उनका विवाह महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ कर दिया गया और जब वो इतनी कम उम्र में वो अपने ससुराल पहुंची तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने उनकी लगन और निष्ठा को देखकर पहचान लिया कि ये कोई साधारण महिला नहीं है और उन्होंने उनको पढ़ाने लिखाने का जिम्मा उठाया और उसको पूरा किया। इस तरह से जिस उम्र में लड़कियां 17 साल की उम्र में अपनी पूरी शिक्षा भी नहीं पूरी कर पाती हैं, उस उम्र में उन्होंने देश की प्रथम महिला शिक्षिका का दर्जा हासिल करने का जो इतिहास रचा वो आज भी कायम है। एक ऐसे दौर में जहां महिलाओं की शिक्षा के बारे में कल्पना नहीं की जा सकती थी, शूद्रों की शिक्षा के बारे में कल्पना नहीं की जा सकती थी, तमाम प्रकार के सामाजिक भेदभाव और कुरीतियों का शिकार बनना पड़ता था एक समाज को। उस दौर में महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उन्हें एक शिक्षिका बनाया और इसी के साथ साथ 1848 में प्रथम बालिका विद्यालय खोलने से लेकर और जो 17-18 विद्यालय उन्होंने खोले बालिकाओं के लिए, वो एक मिसाल पेश की उस दौर में। साथियों, उन्होंने केवल महिला या शूद्रों की शिक्षा पर ही काम नहीं किया, महिलाओं के साथ उस समय तमाम समाज में भेदभाव होते थे। जैसे मान लीजिए कि कोई महिला है, उसका पति मर गया, विधवा महिला हो गई अगर, तो उसको समाज के तमाम प्रकार के ताने सुनने पड़ते थे और उसके साथ तमाम प्रकार के यौन शोषण और अत्याचार करने के बाद जब वो गर्भवती हो जाती थी तो उसको केवल एक मार्ग चुनना पड़ता था, अपनी मौत को गले लगाने का मार्ग। इन सबसे माता सावित्रीबाई फुले ने उन ऐसी महिलाओं के साथ खड़े होकर अपने घर, अपने मित्रों के घर को आश्रम में तब्दील कर दिया और उन्होंने कहा, मैं ऐसी महिलाओं को ठान ली हूं कि मरने नहीं दूंगी, चाहे जो भी हो। ऐसी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए उन्होंने बहुत ही संघर्ष किए और शूद्र वर्ग की शिक्षा भी उस समय, शूद्र वर्ग को भी उस समय शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले के संघर्षों के कारण उनको भी शिक्षा लेने का अधिकार मिला। आज के इस दौर में जब हम बात कर रहे हैं माता सावित्रीबाई फुले के बारे में तो ये बहुत आसान है, लेकिन कल्पना नहीं कर सकते आप जिस समय ये काम उन्होंने किया होगा, कितने संघर्ष से उनको गुजरना पड़ा होगा। मित्रों, वैसे तो कई घटनाएं हैं, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है कि जब उन्होंने बालिकाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोलने का प्रयास किया, तो जब उस समय वो महिलाओं को शिक्षा देने के लिए, बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए जाती थी, तो उस समय के जो शोषक वर्ग थे, अराजक तत्व थे, वो माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ फेंकते थे, पत्थर मारते थे। लेकिन इन सब को परे रखकर, वो तो दूसरे ही मिट्टी की बनी थी, उनको तो एक अलग ही रास्ता चुनना था। उनको तो महिलाओं को और शूद्र वर्ग को बुलंदियों पर पहुंचाना था। तो इन सब से उनका मन जरा भी विचलित नहीं हुआ और इन सब में उनका पूरा सहयोग दिया उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले ने। उन्होंने कहा, आप जाइए और 2 साड़ी लेके जाइए
और आप यहाँ से गंदी साड़ी पहन के जाइए। अगर उस पे लोग कीचड़ फेंक देते हैं तो आप वहां जाके बदल के दूसरी साड़ी पहन लीजिए और महिलाओं को आप शिक्षा देने का काम करिए, और वहां से आते समय आप पुनः वही गंदी साड़ी पहन लीजिए और उसी पे वो कीचड़ और पत्थर मारेंगे, ताकि आपकी दूसरी साड़ी बची रहेगी। इस तरह से महात्मा ज्योतिबा फूले ने उनके अदम्य साहस को पहचान कर उसको बढ़ाने का काम किया। तो ये जो जीवन, और इसके बाद आप जानते हैं कि उनका जो पूरा जीवन है वो दूसरों के लिए ही कुर्बान रहा। इसी दौरान जब उन्होंने देश में प्लेग की लंबी महामारी फैली हुई थी, लोगों की सेवा उन्होंने दिन रात जारी रखी, और इस तरह से जारी रखी कि प्लेग बीमारी उनको भी हो गई। एक बच्चे को उन्होंने गोद में लिए लिए अनवरत समय तक उस बच्चे के कारण वो प्लेग से पीड़ित हुई और उनकी मौत हो गई। साथियों, मैं आज के इस दौर में महिलाओं से, अपनी बहनों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर माता सावित्रीबाई फूले ना होती तो विद्यालयों में हमारी जो बच्चियां हैं शायद इनको शिक्षा का अधिकार ना मिलता। हमारे विद्यालयों में जो हमारी महिला शिक्षिका हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपको भी विद्यालयों में गुड मॉर्निंग मैम बोलने वाला कोई ना होता, क्योंकि शायद आप विद्यालयों में भी ना पहुंच पाती। तो मेरी आप लोगों से ये निवेदन, ये अपील है आज के मॉडर्न युग की महिलाओं से कि आप कितनी भी मॉडर्न हो जाइए, लेकिन माता सावित्रीबाई फूले का आपको एहसान जीवन भी नहीं भूलना चाहिए। निश्चित तौर से अगर वो ना होती तो आप शायद वहां पे पहुंच ना पाती। माता सावित्रीबाई फूले के योगदान को आप लोगों को समाज में निरंतर प्रचारित और प्रसारित करते रहना चाहिए। उनके नक्शे कदम पर चलकर अगर आपको ऐसा कहीं लगता है कि कोई बालिका, कोई महिला किसी प्रकार से शोषित या पीड़ित हो रही है, तो उसको आपको कदम से कदम मिलाकर उसके संघर्ष के साथ खड़े होना चाहिए, उसको न्याय दिलाने का प्रयास करना चाहिए। माता सावित्रीबाई फूले के बारे में केवल बात कह देना, उनके संघर्षों को बता देना ही काफी नहीं है। निश्चित तौर से हम सभी को उनके अपनाए हुए मार्गों पर चलना चाहिए, और जहां भी लगता है कि हमको किसी को न्याय दिलाने के लिए हमको खड़े होना चाहिए, हमें निश्चित तौर से खड़े रहना चाहिए। माता सावित्रीबाई फूले ने समाज को दिखाया कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप समाज में बदलाव कर सकते हैं, और ऐसा बदलाव कर सकते हैं कि आप जिस बदलाव की कल्पना भी नहीं कर सकते। शिक्षा के माध्यम से ही आप किसी व्यक्ति को फर्श से अर्श पर, किसी समाज को आप फर्श से अर्श पर पहुंचा सकते हैं। दूसरी कोई ऐसी विधा नहीं है कि जिसके माध्यम से आप किसी समाज को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, अपील है कि इस वीडियो में आप लोग जो भी देखते हैं, सुनते हैं, उसका माता सावित्रीबाई फूले ने जो भी कार्य किए, उनके नक्शे कदम पर आप लोग चलिए, समाज को जागरूक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।